हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मैं फिर से आप लोगों का अपना चैनल आर्मी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और फिर से मैंने वही वीडियो की सीरीज जो नवेले के लिए मैं बुक से बता रहा था उसी को फिर से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज सेकेंड चैप्टर का कुछ डाउट्स है जो मेरे ही ट्यूशन के बच्चों का है डाउट, तो उन्हीं लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो जो ये विद्यासागर वाला बुक है तो उसकी सेकेंड चैप्टर की 9th नंबर वाला क्वेश्चन है वो हमारे स्टूडेंट्स के डाउट है। तो चलिए देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन ये है कि 2 माइनस, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ बोर्ड पे, तो देखते हैं। माइनस वाला डाउट है वो किस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जनरल सी बात पर हमें कुछ ब्रैकेट दिख रहे हैं, इसमें बड़ा ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। तो चलिए हम बोडमास के नियम के अनुसार इसे बनाते हैं। तो चलिए पहले सबसे छोटा बोडमास का रूल होता है, सबसे हम लोग पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर वाला को वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 2 का 2 डाल देंगे, फिर इसको जस्ट करता, फिर इसको प्रोग्राम में इसको बोल सकते हैं 4 दूनी 8, 8 8 9, 9 बटा 2, फिर माइनस का साइन इसको पूर्णांक में छोड़ दिया। 5 दूनी 10, 11, 11 का 2 माइनस। चलिए देखते हैं दोनों को छोड़ते हैं। 4 दूनी 8, 8 8 9, 9 बटा 2 माइनस 6 1 7 बटा 3। तो चलिए हो गया पूर्णांक हमने अभी तक तोड़ा। तो अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होता है सॉल्यूशन। तो 2 का 2 हमने उतारा 9/2 ब्रैकेट। और देखिए इसका वर्क करते हैं। ये जनरली 3 का घटाव है, 3 का घटाव है। इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन। तो पहले तो 2 और 3 का एलसीएम, दोनों अगर अभाज्य संख्या है तो इनके एलसीएम डायरेक्टली इनके मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके एलसीएम और उनके मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। 2 दिया 6, 2 को डिवाइड कर दें 3 आएगा, और ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 दिया 27। उसी तरह कर दिया 3 दूनी 6, 2 7 24 हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है। 2 माइनस 9/2 जब देखिए यहाँ पर कोई ऑपरेटर, जैसे यहाँ पर तो माइनस का साइन, अगर कोई ऑपरेटर नहीं रहता तो हम माइनस प्लस या कुछ भी नहीं रहता तो हम ब्रैकेट को तोड़ते वक्त मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर तो है हमारा सब्ट्रैक्शन का चिन्ह, तो डायरेक्टली तोड़ते हैं। 27 में से 14 दिया तो कितना होता है 13। तो 13 को हम लोग लिखेंगे 13 बटा बाहर ऑपरेटर माइनस में आगे देखते हैं। जस्ट उसी तरह इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला, उसके बाद पूरा। चलिए देखते हैं इसका करते हैं। 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो एलसीएम हम लोग दोनों का निकाल के हम लोग देख सकते हैं। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा। ठीक, 2 3 जा 2 से 3 बार में भाग लगी, तो 3 से 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 43। 6 से एक बार लगेगा तो 13। ओके, तो चलिए कितना अब हम काम मिलाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं निकालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 2 माइनस, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद 9/2 है, फिर माइनस का साइन है। अब इसको घटा देते हैं। 33 में से 13 गया तो 20 बटा 6। ओके, यहाँ पे ऑपरेटर जस्ट है तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन नहीं देंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। तो माइनस का साइन 20/6 ऐसे करते हैं। ठीक, तो ये लास्ट बचा हुआ है बड़ा ब्रैकेट का वर्क,
2 माइनस, अब देखिए इसका 2 और 6 यहाँ भी आ गया, तो इसका 2 3 जा तो 9 या 27, 6 में एक बार लगेगा तो 20 एकम 20। ओके, तो चलिए अब इसका अगला स्टेप करते हैं। ये आप लोग नोट डाउन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर हमें 27 में से 20 घटानी है, 7 आएगी 7/6 आएगी, 7/6 हमारी आ गई। तो अब डायरेक्टली इस ऑपरेटर को भी घटाएंगे, तो 2 माइनस 7/6 ये अगला स्टेप में होगी। अब इसको जनरल सी बात है कि ये इनका जोड़ आ गया, अधिक घटाव आ गया, तो देखते हैं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, एक और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 6 क्या आएगा, कौन 6 है, तो 6 into 2 तो 12, 6 से 12 में डिवाइड करेंगे 7 में 7, तो इस तरह से हमारा 5/6 आ गया। ओके, इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा है। इसका आंसर यहाँ पर सेकंड वाला है, तो चलिए इसके आंसर सेकंड वाला टिक कर देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन डाउट में है 12 नंबर वाला। चलिए 12 नंबर वाला डाउट देखते हैं क्या है। चलिए 12 नंबर वाला डाउट देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि 8/17 है, फिर खाली बॉक्स है और उसके बराबर में है हमारा 15/17। अब पूछता है कि ये बॉक्स में क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भर सकते हैं। तो जनरल सी बात है कि यहाँ पर अभी हमें जब मालूम नहीं है यहाँ पर क्या है, तो इसको हम अभी x मान ले रहे हैं जनरली। तो 8/17 प्लस x, ओके, और ये 15/17। अब देखिए ये x का वैल्यू फाइंड करना है, x को किसी साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखिए इसको, और बाकी बात को उतारेंगे 15/17। अब सोचते हैं कि ये लेफ्ट साइड है, तो उधर राइट साइड में उसे भेजने का, इसके फाइनल प्लस का साइड छिपा हुआ, तो वो प्लस है, तो उधर जाके माइनस निकल जाएगा 8/17। एक्स का वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अगर इसमें एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर नीचे जो हर है अगर दोनों का सेम हो तो ऊपर आप डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो जैसे 15 है, 15 में से 8 गया तो 7/17। इस तरह हमारे आंसर 7/17 होगी। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन वाला है, 7/17। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है जो कि 13 नंबर वाला है। तो चलिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि 1 है। जस्ट इसमें भी ऐसे खाली बॉक्सेस हैं और फिर बराबर 4/5 है। तो जस्ट अभी जैसे उसको हो रहा है उसी तरह यहाँ पे बॉक्स के जगह पर हम लोग x रखेंगे। ओके, एक देखते हैं क्वेश्चन जनरली यही करवाता था कि में क्या घटाएंगे कि 4/5 आ गया। तो चलिए जस्ट ऑप्शन करते हैं 1 माइनस x 4/5 को। तो देखिए ये -x है, इसको -x ही रहने देंगे। ओके, इधर ही रहने देंगे, बाकी बात जो x वाला पार्ट है इस लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी बात उधर राइट साइड में रहेंगे। 4/5 हो, देखिए ये प्लस में 1 था, उधर जाके माइनस में 1 हो जाएगा। चलिए -x बराबर कितना आएगा, तो 5 और 1 का एलसीएम 5, न्यू का 1 घटा देंगे जनरली, तो जनरली यहाँ 4 आएगा, फिर 1 बचे 5 आ जाएगा। तो -x बराबर कितना आएगा, देखिए अब 4 में से 4 तो छोटा है, 5 बड़ा है, और माइनस साइन इसके साथ तो घटेगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, बट वो माइनस साइन के साथ आएगा, -1/5। अब देखिए दोनों साइड तरफ हमारा माइनस हो गया, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, x का वैल्यू 1/5 आ गया। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 13वां नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर वाला, उसे देखते हैं। तो जरा मैं क्वेश्चन में पढ़ दूं। तो क्वेश्चन होता है कि किसी घर में उसे 7 भाग जोड़ने पर योग 32 रुपये हो जाता है, तो वह धन याद करें। चलिए इसे नॉर्मल चलिए देखते हैं किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने के लिए, तो कोई धन भी है, तो उसको तो आपको मालूम नहीं कि वो कितना है क्या है। तो चलिए उस धन को हम लोग x मान ले रहे हैं, ठीक, x मान ली, उसका 1/7 भाग जोड़ने पर
उसका 1/7 भाग जोड़ने पर कितना आ जाता है? 32 रुपया हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था कि कोई धन था, इसका उसी का 1/7 भाग उसमें जोड़ते हैं तो वो 32 हो जाता है, 32 रुपया हो जाता है। तो चलिए वो धन हम लोग को मालूम नहीं है, वो धन मान लेते हैं x है, ठीक। तो अब x का 1/7 गुना है, ठीक? का मतलब गुना, x गुना 1/7। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, x/7 हो जाएगा। क्या करता है क्वेश्चन कि x का 1/7 से जोड़ने पर कितना आ जाता है वैल्यू? 32 आ जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। तो जनरल से ये नॉर्मल सा लोग के जोड़ जैसा ही बना सकते हैं, इनका जोड़ बनाते हैं जैसे 1 और 7 का एलसीएम जनरली जानते हैं 7 आएगा, 1 7 का 7 में 7 बार डिवाइड होगी 7 x हो जाएगा, ठीक। 7 से एक बार डिवाइड होगी तो x होगा, तो चलिए 32 7 8x हुआ, 8x/7 बराबर 32। तो चलिए अब देखते हैं कैसे होता है। 8x जो ये हम बटा एक में भागा में है, भागा है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 32 गुना 7 हो गया। तो 8x बराबर, अब देखिए 32 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 32 इंटू अगर 7 हम लोग गुना करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा हम लोग टाइम वेस्ट ना करके हम लोग यहाँ से डायरेक्टली देखते हैं कि 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर इसको भेज देते हैं, तो इधर 8 मल्टीप्लाई में उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, भागा में डालेंगे 8। अब देखिए कट जाता है ये डायरेक्टली, 8 चौका 32, x बराबर 7 चौका 28 रुपया आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर वाला है, तो चलिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 21 नंबर वाला देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 64 का 3/4 भाग 64 का 3/4 भाग। अभी तुरंत बताया गया कि 3/4 भाग मतलब कि का अर्थ हुआ मल्टीप्लाई करना, 64 गुना 3/4। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमने क्वेश्चन जो पढ़ा कि 64 का 3/4 भाग निकालना है, तो पहले 64 का 3/4 भाग निकालने का क्या होगा? 64 गुना 3/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 16 बार में करिए, 16 48, 85 का 3/5 भाग पूछा है, 3/5। तो जब उसी तरह कैंसिल करेंगे, 17 बचे 85 हो जाए, 17 जी 51 आ गया, ठीक। तो देखिए 51 बड़ा है, 48 छोटा है, तो 51 से कितना 51 48 से कितना बड़ा है? तो जब 3 का बड़ा है उसे घटा कर हम लोग देख लेंगे, तो ये आ गया 3। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा है। तो चलिए इसका भी ऑप्शन 38वां नंबर वाला ऑप्शन तीसरा ही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जस्ट उसके आगे वाला 22वां नंबर वाला क्वेश्चन है, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सुरेश एक बुक पढ़ता है जिसका पुस्तक पढ़ता है जिसका पहले दिन में उसने 3/8 भाग पढ़ लिया है, ठीक। कितना उस बुक का पेजेस है, पेजेस के बारे में बताना। पहले मैं पूरी तरह से क्वेश्चन पढ़ लूँ। सुरेश एक पुस्तक को 3/5 भाग पहले दिन और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने। तो एग्जैक्टली हम लोग को पेजेस है ये हमें नहीं मालूम है, ठीक। तो उसको हम एक्स मान ले रहे हैं कि x पेज है टोटल बुक में जो है कि वो x पेजेस है। तो चलिए आगे देखते हैं कितना। तो पहला दिन उसने कितना पढ़ता है? x का 3/8 भाग, x का 3/8 भाग। अगर x का 3/8 भाग पढ़ा मतलब कितना 3x/8 पढ़ चुका है, तो अब कितना बचा वो x में से घटा 3x/8 तो पता चल जाएगा कितना बचा। तो चलिए तो ये 8 हुआ, 8x - 3x 5x/8 कितना पेज बचा हुआ है अभी पढ़ने के लिए। ये पहला दिन पढ़ा, फर्स्ट डे इतना पढ़ा और ये बचा हुआ है। अब देखिए क्या करता है कि बचे हुए पढ़ने का शेष भाग ये दूसरा दिन पढ़ता है, तो ये बचा हुआ है उसका 5x का कितना 5x का 4/5 भाग 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है। ये सेकेंड डे कितना पढ़ता है। तो चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 4 गुना तो x/2 भाग वो अगला दिन पढ़ता है। तो देखिए पहला दिन वो इतना पढ़ा, दूसरा
तो और अब होता क्या है कि अब क्वेश्चन में ये होता है कि अब उसके पास 40 पेज बचते हैं। अब उसके पास कितने पेज बचते हैं? 40 पेज बचते हैं। 40 पेज, 40 पेजेस बचते हैं। तो अब देखते हैं कि टोटल पेजेस का पूछा है कितना है। तो टोटल पेज हमारा x है ना, तो और हमारा टोटल पेज ऐसे भी निकाला जा सकता है 3x बटा 1 x बटा 2, क्योंकि ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। और जो बचा हुआ पेज 40 ये x के बराबर होगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट वही जो मेथड से अभी हम लोग भिन्न जोड़ बना रहे हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 3x बटा 8 x बटा 2 40 और x, तो सॉल्व करते हैं। इधर x जो है वो प्लस इधर आके माइनस में हो गया, x बटा 2 उधर प्लस में था, इधर आके माइनस में। अब ये 40 इधर प्लस में उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 से मानो 3x होगा, 2 चौका 8, तो 4x हो जाएगा। फिर यहाँ से 8 बार करेंगे तो 8x माइनस 40। ठीक, तो अब देखते हैं 4 और 3x 7x हो गया, 7x माइनस 8x बटा 8 बराबर माइनस 40। तो इसका हो गया माइनस x बटा 8 बराबर माइनस 40। अब सोच के देखिए, कुछ देर पहले हमने देखा कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर 8 चौका 320 पेज। तो इसका आंसर 320 पेज आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन। तो चलिए 22वां का हमारा ऑप्शन निकल गया सेकेंड। तो चलिए अब उसका अगला वाला क्वेश्चन है, जो कि जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, जो कि 23 नंबर, वो भी डॉट के दायरे में है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। तो बताएं कि अब उसकी पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो जनरल से मतलब हमें नहीं मालूम कि उसके पास पूंजी कितनी है, तो वो पूंजी हम मान रहे हैं x। ठीक, x का 1/2 भाग खर्च कर देता है, मैंने x का 1/2 खर्च कर दिया है। 1/2 खर्च कर दिया, अगर खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा। जनरल सी बात है, x में 1/2 घटा देंगे, पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 2x माइनस x मतलब x/2, ये इतना बचा लिया, ये खर्च किया, इतना बचाया, अभी इतना बचा है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। हमने एक x/2 का 4 भाग 1/4 भाग कमा लेता है, मतलब कितना हुआ x/8, 1 सेकंड में 4 दुनिया, इतना भाग क्या करता है, कमा लेता है ना, कमा लेता है। अगर इतना भाग कमा लेता है तो अब देखिए, अब उसके पास कितना कितना बचा हुआ है, 1/2 बचा हुआ है और 1/8 कमाया है। तो उसके पास तो एक्जैक्टली इन लोग नहीं हो बचा हुआ है ना, ये तो खर्च कर दिया है। तो जो बचा हुआ है उसके पास, उसको हम लोग जोड़ देंगे, पता चल जाएगा उसके पास कितना बचा हुआ है। x + 8, 2 और 8 कैंसिल, 8 होगा, 2 चौका तो 4x प्लस x, तो हो गया 5x/8। अब देखिए वो अपने पूंजी उसका कितना था, x का कितना भाग कमाया, 5/8 भाग। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर सेकेंड है, 23 का आंसर सेकेंड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 24 नंबर वाला है, वो भी डाउट है। तो 24 नंबर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि वो भी डाउट में है। तो चलिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। 24 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि राम के पास कुछ घोड़े थे, जिसका 1/4 भाग वो बेच देता है। यदि बेचने के बाद उसके पास 60 घोड़े हैं और शेष है, तो
उसके पास कुल कितने घोड़े थे। तो चलिए फिर इसको उसी तरह एक्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो राम के पास कुछ घोड़े मैं नहीं मालूम, तो एक्स मानेंगे कि हमारे पास एक्स घोड़े थे, ठीक, राम के पास। तो वो उसका 1/4 बेच देता है, मतलब एक्स का 1/4 बेचता है ना, तो कितना x/4 भाग क्या क्या बेच दिया। तो अब उसके पास क्या बच गया, कि एक्स में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा, तो घटा देंगे, ठीक। तो पता चल रहा है कि यहाँ पर 4x माइनस x मतलब 3x/4 अब उसके पास बच गया, ठीक, ये बचा। और उसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार वो बोलता है कि अब उसके पास 60 घोड़े और शेष बचे हुए हैं। जनरल से कहते हैं कि अगर उसके पास 60 घोड़े और शेष बचेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये 3x/4 उसके बराबर होगा, 60 के बराबर। तो चलिए देखते हैं कि ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 60 × 4। अभी हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बाद में ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 60 × 4/3। अब देखिए 3 से ये कटता है 60, 20 बार 20 दिया 7, अब 20 चौका 80, x बराबर 80। तो हमें पता चल गया कि उसके पास 80 घोड़े थे। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और इसी तरह बनाए रखें, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और लाते हैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी।